हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। ऑल टाइम टॉपर्स के इस डिजिटल एप्लीकेशन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर की, और हमने इससे पहली वाली क्लास में कंप्यूटर के इतिहास यानी कि कंप्यूटर के परिचय के बारे में हमने साथियों पढ़ लिया है। और आज जो हम साथियों पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 है, और कंप्यूटर का इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों अपन इतिहास पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, और कंप्यूटर दर पीढ़ी अर्थात कंप्यूटर किस प्रकार से साथियों उसका आविष्कार साथियों यानी कि उसका जो क्रम है अर्थात उसका यानी कि बढ़ता हुआ रूप है वो किस प्रकार साथियों होता गया है। तो साथियों हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, और कंप्यूटर के इतिहास की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो साथियों कुछ बेसिक जानकारी साथियों हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर की जो प्रारंभ में जो उत्पत्ति है साथियों वो कहाँ से मानी जाती है। अगर बात करूंगा हम पढ़ेंगे इसके अंदर साथियों कंप्यूटर की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे साथियों अबेकस के बारे में। अबेकस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अबेकस जो है साथियों, अबेकस जो है प्यारे बच्चों, अबेकस का निर्माण कहां से हुआ था। अबेकस का जो आविष्कारक जो थे साथियों, अबेकस का जो आविष्कार किया था प्यारे बच्चे वो क्या था, ली काई चेन के द्वारा। किसके द्वारा, ली काई चेन के द्वारा साथियों किया गया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीन के रहने वाले थे। कहा जाता है कि साथियों आज से 5000 वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले अबेकस का साथियों निर्माण हुआ था। एक साथियों एक फ्रेम होता था जिस पर तारें लगी हुई होती थी, और उस पर साथियों मिट्टी के पके हुए साथियों गोले साथियों उस पर लगाए जाते थे। उससे साथियों क्या की जाती थी, गणना की जाती थी, अर्थात कैलकुलेशन उससे की जाती थी, जोड़ गुणा भाग उससे किए जाते थे। ठीक है साथियों। और साथियों हम इसके अंदर अबेकस की बात करेंगे, अबेकस पढ़ेंगे साथियों। अबेकस के बारे में अपन पढ़ेंगे, नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, नेपियर बोन्स पढ़ेंगे साथियों। नेपियर बोन्स का पढ़ेंगे साथियों, एक यानी कि ये हड्डियों का एक साथियों एक प्रकार से एक फ्रेम होता था, एक ढांचा होता था जिस पर साथियों 0 से 9 अंक तक साथियों पहाड़े के रूप में साथियों लिखे हुए रहते थे। ठीक है, उनसे साथियों क्या की जाती थी, उनसे गणना की जाती थी, नेपियर बोन्स। और इसका निर्माण किया था साथियों जॉन नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा इसका निर्माण साथियों किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा। फिर साथियों इसके अंदर साथियों जो वेरी इंपोर्टेंट चीजें आ जाती हैं, पास्क लाइन आ जाती है साथियों। एक आ जाती है पास्क लाइन आ जाती है, और इसका साथियों जो निर्माण किया गया था वो किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा साथियों इसका प्रयोग साथियों यानी कि इसका आविष्कार साथियों किया गया था पास्कल लाइन का। अब साथियों एक आ जाता है साथियों हमका चार्ल्स बेबेज एक वैज्ञानिक हो जाते हैं। कौन से वैज्ञानिक है साथियों, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। देखो साथियों मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स बेबेज के बारे में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की साथियों बात करें, चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजनों की साथियों खोज की थी, अर्थात 2 साथियों इन्होंने कंप्यूटर के अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो चार्ल्स बेबेज का योगदान साथियों माना जाता है। और कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है साथियों वो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। एक तो इन्होंने साथियों डिफरेंस इंजन की खोज की थी। किसकी खोज, डिफरेंस इंजन की खोज की थी प्यारे बच्चे, डिफरेंस इंजन की खोज यानी डिफरेंस इंजन का इन्होंने निर्माण किया था। और एक किया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन का, एनालिटिकल इंजन का साथियों इन्होंने आविष्कार किया था, इंजन का साथियों इन्होंने आविष्कार किया था। और ये साथियों इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहें, कंप्यूटर का जनक कहें, पिता कहें, कंप्यूटर का जनक कहें या पिता कहें, किसे कहा जाता है साथियों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और साथियों एनालिटिकल इंजन में एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथियों मैं इसकी बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। और अब एक यानी कि अपन बात करें एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम जो डाला गया था साथियों, प्रोग्राम जो डाला गया था, प्रोग्राम किसके द्वारा डाला गया था, एक लेडी आती हैं कंप्यूटर में जो प्रथम प्रोग्रामर जो कहा जाता है, कंप्यूटर की जिन्हें प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है उनका नाम है लेडी एडा अगस्टा के नाम से जाना जाता है, या लवलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवलेस, लेडी लवलेस करके।
लवलेस करके बोला जाता है, या लेडी एडा अगस्टा के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर साथियों थी। अब साथियों मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहां से लेकर चलूंगा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को साथियों जरूर देख लें, क्योंकि यहां से आपका बिल्कुल साथियों जैसे कि कंप्यूटर के जो चरण हैं सारे के सारे साथियों, किस प्रकार कंप्यूटर के जो विकास है साथियों वो होता गया है, उसके बारे में साथियों मैं यहाँ पर आपके लिए जानकारी देने वाला हूँ। साथियों सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कंप्यूटर के, तो अपना आ जाता है अबेकस। अबेकस जो है साथियों मैंने अभी आपको बताया था, ली काई चेन के द्वारा, किसके द्वारा, ली काई चेन के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार नहीं कह सकते, लेकिन बोल सकते हैं कि अबेकस का जो आविष्कार है, यानी कि पहला जो कंप्यूटर अपन जो गणना के लिए अपने जो यंत्र बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, ली काई चेन के द्वारा। तो ये जो इनका संबंध है साथियों वो चीन से है, और यहां कहा जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले इसे साथियों चीन में बनाया गया था। ये साथियों अबेकस आप देख सकते हैं, अबेकस देख सकते हैं, और साथियों इसे कंप्यूटर की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें कंप्यूटर की प्रेरणा, अर्थात कंप्यूटर का जो विकसित जो निर्माण हुआ था, आगे आगे विकास हुआ था, अर्थात प्रेरणा हमें कहां से मिली, प्रेरणा मिली साथियों हमें अबेकस से। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसकी आकृति तारों का एक फ्रेम जिस पर साथियों पकी हुई मिट्टी के गोले लगाए जाते थे, वो साथियों जैसे कि आप एक फ्रेम देख सकते हैं, ये फ्रेम जो है प्यारे बच्चों अबेकस का फ्रेम है। और अबेकस जो है साथियों ग्रीक भाषा के अबेक्स शब्द से साथियों लिया गया है, और जिसका जो अर्थ है प्यारे बच्चे वो होता है आपका गणना करना होता है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अबेकस के बारे में बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि साथियों इसका आविष्कार हुआ था चीन के अंदर, ली काई चेन के द्वारा आविष्कार किया गया है, और अबेक्स जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है उससे ली गई है, इसका अर्थ गणना करना है। एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, और इसे कंप्यूटर की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं साथियों इसके बढ़ते हुए रूप के बारे में। साथियों अबेकस के बाद में आ जाता है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने साथियों एक यानी कि नेपियर बोन्स का निर्माण किया था। नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का निर्माण किया था, जो कि जॉन नेपियर साथियों आप देख सकते हैं, जो कि साथियों 1517 ईस्वी में, और रहने वाले थे साथियों स्कॉटलैंड के। कहां के थे साथियों, स्कॉटलैंड के थे। जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन्स का निर्माण साथियों किया गया है। साथियों बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, बहुत सारी चीजें साथियों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसकी आकृति जानवरों की हड्डी से बनी आयताकार पट्टी है साथियों, और 10 पट्टियां पर 0 से 9 अंक के पहाड़े साथियों लिखे हुए हैं, जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, ये साथियों पहाड़े साथियों यहाँ पर लिखे हुए हैं। 0 से लेके साथियों 9 तक के पहाड़े प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनसे क्या की जाती थी, इसे गणना की जाती थी, इसे जोड़ गुणा भाग कैलकुलेशन साथियों यहाँ से की जाती थी। बात करेंगे साथियों आगे साथियों आ जाता है आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जिसका साथियों आविष्कारक जो हैं वो आपके आ जाते हैं विलियम ओर्टेड। देखिए प्यारे बच्चे, विलियम ओर्टेड जो कि एक जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, और 1620 ईस्वी में इन्होंने साथियों स्लाइड रूल का साथियों आविष्कार किया था। यह है साथियों विलियम ओर्टेड, मैं आपको बता चुका हूं नाम, विलियम ओर्टेड जो है साथियों। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये साथियों आपका हो जाएगा स्लाइड रूल हो जाएगी, जिसका साथियों आविष्कार किसके द्वारा, विलियम ओर्टेड के द्वारा किया गया था 1620 के अंदर। सभी विद्यार्थी बताइए साथियों, देखो क्वेश्चन यहां से बनेगा ना, आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने इस प्रकार से साथियों इस फाइल को तैयार किया है, लेकिन इस फाइल को तैयार करने में बहुत साथियों मेहनत लगी है, तो सभी विद्यार्थी इसको साथियों जरूर साथियों देखें, और अगर नोट्स कर सकते हैं तो नोट भी करें। बाकी साथियों आपको पीडीएफ साथियों अवेलेबल करा दी जाएगी। अब साथियों बात करता हूं आपका साथियों चौथे नंबर पे आ जाता है पास्क लाइन। पास्क लाइन जो है प्यारे बच्चों, जिसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा प्यारे बच्चे, जिसका निर्माण किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। इसके द्वारा प्यारे बच्चों ब्लेज पास्कल के द्वारा साथियों इसका निर्माण किया गया था। और साथियों ये जो है प्यारे बच्चों ब्लेज पास्कल के द्वारा निर्माण किया गया था, मैंने बताया आविष्कार 1642 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले थे साथियों, फ्रांस के रहने वाले थे। और ये एक साथियों मशीन कैसी है, ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ये जो मशीन है बेटा,
वो आपकी ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, जैसा कि आप देख सकते हो साथियों पास्कल लाइन को। और यह एक प्रथम मैकेनिक एडिंग मशीन है प्यारे बच्चों, यह एक प्रथम मैकेनिक एडिंग मशीन है। और साथियों कहा जाता है कि जिस समय साथियों इन्होंने इसका निर्माण किया था उस समय इनकी जो उम्र जो थी वो इनकी उम्र 19 वर्ष मानी जाती है। तो साथियों ये साथियों आपका पास्कल लाइन हो गया। और ब्लेज पास्कल से क्वेश्चन साथियों काफी बार पूछा जाता है, काफी बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथियों ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे साथियों कि लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, जो कि मल्टीप्लाइंग मशीन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और जिसके आविष्कारक कौन है प्यारे बच्चे, गोटफ्रेड वॉन लेबनीज हैं। कौन है? गोटफ्रेड वॉन लेबनीज हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? जर्मनी के रहने वाले हैं। 1671 ईस्वी के अंदर साथियों इन्होंने इसका आविष्कार किया था, यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, जो कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने आइजन न्यूटन के साथ में मिलकर जो कि साथियों इसका कार्य किया था। और न्यूटन साथियों आप पढ़ते ही हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में साथियों काफी चीजें साथियों वहां से पढ़ाई जाती हैं, आप पढ़ते भी हैं न्यूटन के बारे में साइंस के अंदर। अब ये हो गया साथियों आपका नंबर 5 पे। अब जैसे कि हम बात करेंगे साथियों इसके बाद में आ जाता है प्यारे बच्चों आपका चार्ल्स बेबेज से संबंधित बात आ जाती है। और चार्ल्स बेबेज जैसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, एक क्वेश्चन तो साथियों यही पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि साथियों इन्होंने 2 इंजन बनाए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 2 इन्होंने कंप्यूटर बनाए थे, एक का नाम था डिफरेंस इंजन और एक का नाम था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन की बात करूं, डिफरेंस इंजन साथियों आपके सामने ये साथियों जो इंजन देख पा रहे हैं ये साथियों डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन की बात करता हूं, डिफरेंस इंजन की बात करें तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? अंतर इंजन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, अंतर इंजन या डिफरेंस इंजन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आविष्कार साथियों किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था 1822 में। और रहने वाले कहां के थे? ब्रिटिश थे साथियों, ब्रिटेन के। और ये इंपोर्टेंट बात ये आ जाती है साथियों, यह जो मशीन है प्यारे बच्चों वो किससे चलती थी बेटा? ये जो मशीन चला करती थी वो चला करती थी भाप से। और इसका उपयोग साथियों, इसका उपयोग अगर बात करें बीमा के क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता था। ये साथियों इसका उपयोग आप देख सकते हैं। मैंने साथियों बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से साथियों इनको लिखा हुआ है और मैं आपको समझा भी रहा हूं। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो साथियों कमेंट जरूर कर देना, मुझको बता देना। साथियों आगे बात करते हैं कि इसकी सहायता से बीज गणितीय फलकों का मान है दशमलव के 20 स्थानों तक ज्ञात होता था। जो बीज गणित होती है साथियों उसके जो फलकों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक इससे ज्ञात किया जा सकता था। ये साथियों आपका डिफरेंस इंजन साथियों ये हो जाता है। ये आपके हैं साथियों चार्ल्स बेबेज। कौन है प्यारे बच्चे? चार्ल्स बेबेज साथियों ये आपके हैं। और ये है आपका डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन जो है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे की जानकारी लेते हैं साथियों। यहां से अगर अपन आगे देखें तो आगे आ जाता है साथियों आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो कि साथियों जिसका आविष्कार किया गया था वो किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और साथियों कहा जाता है कि कंप्यूटर का आदि प्रारूप जो माना जाता है वो साथियों एनालिटिकल इंजन से ही माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का साथियों क्या किया था? आविष्कार किया था 1823 से 1842। साथियों आंकड़ों में आपको साथियों बढ़ते हुए आंकड़े भी साथियों देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों बात करें एनालिटिकल इंजन क्वेश्चन पूछा जाए तो साथियों चार्ल्स बेबेज ने ही इसका निर्माण किया गया था। और ब्रिटेन के रहने वाले थे, 18 ब्रिटिश थे। पंचकार्ड पर आधारित था। जो पंचकार्ड पर आधारित साथियों कौन सी है आपकी मशीन? वो है एनालिटिकल इंजन, यानी कि ये कंप्यूटर जो है। आगे साथियों में बात करता हूं, ये पंचकार्ड जैसे कि इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट हो जाता है। और साथियों इंपोर्टेंट आ जाता है कि यह एक मैकेनिकल मशीन थी। यह एक कैसी मशीन थी प्यारे विद्यार्थियों? यह जो थी साथियों एक मैकेनिकल मशीन थी। यह एक मैकेनिकल मशीन है और इसका उपयोग साथियों गणितीय क्रियाओं में किया जाता था। जो गणितीय क्रिया होती हैं प्यारे बच्चों, जोड़, गुणा, भाग, और जैसे कि साइंस से यानी दशमलव वाली संख्याएं, सारी संख्याएं साथियों इसके अंदर आपकी यानी कि गणित की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका साथियों इसमें
उपयोग में लिया जाता था, गणितीय क्रिया इसके अंदर साथियों की जाती थी। और कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है साथियों, मैंने आपको बता ही दिया कंप्यूटर का आदि प्रारूप। अब साथियों एक चीज ये आती है कि एनालिटिकल इंजन के अंदर जो प्रोग्राम डाला गया था वो किसके द्वारा साथियों डाला गया था। ये साथियों एनालिटिकल इंजन है, जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं ये एनालिटिकल इंजन है। और जो प्रोग्राम डाला गया था ये साथियों एक लेडी है और इनका नाम जो है साथियों वो है आपका लवलेस, एडा लवलेस है, एडा लवलेस के नाम से, एडा लवलेस है या लेडी एडा अगस्टा के नाम से भी साथियों इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला जो दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, विश्व की एक पहली प्रोग्रामर कौन थी जिसने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को डाला था, वो थी साथियों आपकी एडा लवलेस थी। साथियों ध्यान रखना है, मैंने साथियों आपके लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट करके लिया है। और किसके अंदर डाला था साथियों, एनालिटिकल इंजन के अंदर इसे डाला था बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको ही बाइनरी संख्या का संख्या प्रणाली का श्रेय जाता है। किसको साथियों, एडा लवलेस को। ठीक है, बाइनरी जो संख्या जो है प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं बाइनरी संख्या, उनका जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है, एडा लवलेस को जाता है। साथियों मैं आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारियां आपको बताऊंगा, लेकिन साथियों आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेज देखनी पड़ेंगी बेटा जी। और कोई भी चीज साथियों आपको नहीं समझ में आ रही है तो साथियों मुझे बताएं, और अगर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर साथियों कर दें आप। ठीक है प्यारे बच्चे, और लेडी एडा अगस्टा के नाम से भी साथियों इन्हें जाना जाता है। एग्जाम में जो भी आपको साथियों दिखाई दे उस पर साथियों जरूर क्लिक करें। आगे बात करेंगे साथियों, आपका आ जाता है सेंसेज बुलेटिंग मशीन। सेंसेज बुलेटिंग मशीन जो है प्यारे बच्चों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये जो प्यारे बच्चों आप लोग मशीन देख पा रहे हैं, ये आपकी है साथियों सेंसेज बुलेटिंग मशीन जो है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी सेंसेज बुलेटिंग मशीन है और जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, हरमन होलोरिथ के द्वारा 1880 से 1890 के दौरान बात करते हैं, अमेरिका के रहने वाले थे। और 1896 में इन्होंने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, और इनका 2024 में नाम क्या कर दिया गया था, IBM, जो कि IBM पढ़ते भी हैं साथियों आप, IBM कंपनी जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से साथियों जिस कंपनी को जाना जाता है, उसकी शुरुआत हरमन होलोरिथ के द्वारा साथियों की गई थी। इसका उपयोग जो किया गया था प्यारे बच्चों सेंसेज बुलेटिंग मशीन का, इसका उपयोग किया गया था जो अमेरिका में साथियों जो जनगणना की गई थी उसके अंदर साथियों इसका प्रयोग किया गया था। किसका प्यारे बच्चों, सेंसेज बुलेटिंग मशीन का, अर्थात टेबुलेटिंग कंपनी जिनके द्वारा बनाई गई थी हरमन होलोरिथ, इन्होंने साथियों इसका आविष्कार किया था। अर्थात IBM कंपनी जो बाद में IBM कंपनी के नाम से जानी जाती है, उनकी जो शुरुआत है हरमन होलोरिथ के द्वारा ही साथियों की गई थी। आगे बात करता हूं साथियों, आशा करता हूं यहां से आपको जानकारी साथियों समझ में आई होगी, अच्छे से साथियों क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है प्यारे मित्रों मेरे कि मार्क वन में बात करते हैं। मार्क वन एक कंप्यूटर आ जाता है जो कि साथियों 1930 से 1944-46 के बीच में IBM कंपनी, मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, इस कंपनी के सहयोग से वैज्ञानिक थे साथियों हार्वर्ड आइकेन के द्वारा, जो कि साथियों आप देख सकते हैं ये आपका हार्वर्ड आइकेन है। हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में इसका साथियों आविष्कार किया गया था और विश्व का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था मार्क वन। साथियों मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, मशीनें चला करती हैं किससे, भाप से चल रही हैं, अब किससे चलेंगी साथियों, विद्युत से चलेंगी साथियों। ठीक है, ये विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर अगर कहा जाए तो मार्क वन आ जाता है, ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगला आता है ENIAC कंप्यूटर। ENIAC इंपोर्टेंट आ जाता है प्यारे बच्चों, स्टार लगा लेना। ENIAC फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये सातों ENIAC की फुल फॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर साथियों इसे कहा जाता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहें या कंप्यूटर कहें साथियों, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर था साथियों, यह भी ध्यान रखना है।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये आपकी कौन सी पीढ़ी के अंदर साथियों बनाया गया था? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में आता है। कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन अपन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ी अपन पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन, उसमें साथियों फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है एनईएक, जो कि साथियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसे जाना कंप्यूटर था साथियों, अपन कह सकते हैं। और इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी साथियों। मैंने आपको क्या कहा था? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन और कंप्यूटर की पहली जनरेशन में जो साथियों प्रयोग में ली गई थी, एक कांच की बड़ी नलिकाएं साथियों होती थी। कैसी साथियों? ये कांच की साथियों बड़ी नलिकाएं होती थी, और ये साथियों कैसी थी साथियों? इन्हें बोला जाता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब साथियों इन्होंने कहा जाता था, वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब का साथियों इसमें प्रयोग किया गया था एनईएक के अंदर। और साथियों अगर बात करें इसका निर्माण किसके द्वारा? जॉन मैथ्री और जेपी एकर्ड के ने आईबीएम की सहायता से 1946 ईस्वी में अमेरिका में निर्मित किया गया था प्यारे बच्चों। कहां पर निर्मित किया गया था? अमेरिका के अंदर निर्मित किया गया था। और आप देख सकते हो साथियों ये है आपका एनईएक कंप्यूटर है। कौन सा है? एनईएक साथियों कंप्यूटर हो जाता है, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं। अर्थात ये कंप्यूटर एनईएक है। और मैंने जैसे बताया आपको किस प्रकार कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। अब साथियों हमने अबेकस से प्रारंभ किया था, ठीक है, और धीरे धीरे साथियों इसका विकास किस प्रकार साथियों बढ़ता हुआ गया है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपका एडसेक, एडीएससी, एडसेक, जो कि साथियों फुल फॉर्म की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर साथियों जो है। अब साथियों ये आपका एडसेक है, जिस पर साथियों आप देख रहे हैं कार्य कर रहे हैं, जो कि साथियों वैज्ञानिक हैं और कार्य करने वाले साथियों हैं, ठीक है, सहयोगी। बात करें साथियों इलेक्ट्रॉनिक विलंब भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका आविष्कार किया गया था मॉरिक विल्कस के द्वारा 1949 में अमेरिका के अंदर, और पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर है। इसमें पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर है साथियों, यानी प्रोग्राम साथियों इसके अंदर थे, पहला प्रोग्राम संग्रहित कंप्यूटर है। और साथियों अगर कहा जाता है ये आपके फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है प्यारे बच्चे। तो कौन से का है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट बात आती है वैक्यूम ट्यूब की। इनमें साथियों क्या लगी हुई रहती थी? वैक्यूम ट्यूब लगी हुई रहती थी प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एक आ जाता है सातवां का एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि साथियों ये एडवेक क्या आप देख सकते हैं, जिसी प्रकार साथियों एनईएक पढ़ा था, ठीक है। और ये होता है यूनिवेक। यूनिवेक जो कंप्यूटर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसे नाम दिया गया, 1951 में साथियों इसका निर्माण किया गया था। और इसका उपयोग जो है साथियों व्यापारिक और सामान्य कार्यों में इसका उपयोग किया गया। और यूनिवेक 1 जो है, यूनिवेक 1 का निर्माण 1954 में किया गया था। ये साथियों यूनिवेक 1 जो है प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, यूनिवेक कंप्यूटर जो 1 है उसका जो निर्माण किया गया था, उनका निर्माण किया गया था 1954 के अंदर, और यूनिवेक का जो निर्माण किया गया था 1951 के अंदर। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसमें से जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है परिभाषा की, परिभाषा अर्थात यानी कि फुल फॉर्म पूछी जाती है कि यूनिवेक की जो संक्षिप्त रूप है, पूर्ण रूप इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे। ओके, आगे बात करते हैं साथियों। आगे आ जाता है सातवां आपका, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 14वें नंबर का है शायद, है ना, माइक्रो प्रोसेसर। बेटा माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है प्यारे बच्चे। माइक्रो प्रोसेसर साथियों इसका निर्माण किया गया था 1970 में, और किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा, इंटेल कंपनी के द्वारा साथियों इसका निर्माण किया गया था। और ये साथियों जो है आपका पहला था इंटेल 4004, ये साथियों जो है वो है इंटेल 4004 है, ठीक है प्यारे बच्चे, इंटेल 4004। और इससे छोटे आकार का कंप्यूटर निर्माण करना संभव हुआ था।
सबसे पहला जो छोटे आकार का कंप्यूटर अपन बात कर रहे हैं साथियों, वो आपका बना था इंटेल। इंटेल जो है साथियों, इंटेल कंपनी के द्वारा, सॉरी ये कंपनी है इंटेल कंपनी, माइक्रो प्रोसेसर साथियों ये है आपका, और जिसको साथियों सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू, रोम, रैम, ये सारी चीजें साथियों इसके अंदर लगी हुई थी अलग से साथियों ये डिवाइसों के अंदर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं साथियों आगे के कंप्यूटर के विकास के बारे में, अर्थात इसके बाद में साथियों कौन से कंप्यूटर का साथियों निर्माण हुआ, कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ, आगे चलते हैं साथियों। इसके बाद में आ जाता है एप्पल, आपका एप्पल 11। एप्पल 11 1977 में प्रथम व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर साथियों बनाया गया था। साथियों एक वाणिज्य जो लैंग्वेज भी आ जाती है, कोबोल जो भाषा जो है प्यारे बच्चे, ठीक है, व्यापारिक वाणिज्य जो लैंग्वेज जिसका प्रयोग किया जाता था कोबोल का, वो भी साथियों मैं आपको बताऊंगा। और साथियों फॉरट्रन भाषा जो वैज्ञानिक क्षेत्रों में साथियों जिसका प्रयोग किया जाता था, वो भी साथियों बताऊंगा। जनरेशनों के अंदर साथियों उनका मैं आपको साथियों प्रयोग बताने वाला हूं। जैसे कि साथियों मैं बात करूंगा यहाँ से एप्पल 11 1977 में प्रथम व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर था, ये साथियों आप देख सकते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर साथियों जो वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप, जो कि साथियों एक टेबल पर रखकर जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसे डेस्कटॉप कह रहे हैं, जो वर्तमान में साथियों अपन लेकर चल रहे हैं। जैसे वर्तमान में अपन सीखने जाते हैं, पर बच्चों हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो टेबल पर रखकर जो साथियों प्रयोग में लिए जा रहे हैं, जैसे टेबल पर रखकर तो वैसे टैबलेट को भी ले सकते हैं, और अपन साथियों यानी कि लैपटॉप को भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली बात करें लैपटॉप अर्थात पांव पर जो रखकर जो प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें लैपटॉप कहते हैं। मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर था कंप्यूटर का परिचय, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था। देखिए पर्सनल कंप्यूटर 1981 में IBM कंपनी ने प्रथम डेस्कटॉप कंप्यूटर साथियों बनाया था। अब साथियों इंपोर्टेंट आ जाती है, बच्चों को पता नहीं है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। मैंने आपको कंप्यूटर के अबेकस से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक की बात करी, इसके अंदर मैंने आपकी बात करी किस प्रकार इनका विकास होता गया। कंप्यूटर के इतिहास की मैंने आपसे कंप्लीट चर्चा करी, वर्तमान तक की चर्चा साथियों में आपसे कर चुका हूं। जो साथियों कंप्यूटर चल रहे हैं, ठीक है, इनकी साथियों में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बच्चों को साथियों नॉलेज कम होती है इसके बारे में कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। साथियों में आप लोगों से बात करूं, हार्डवेयर क्या होते हैं कि कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसे देखा व स्पर्श किया जा सकता है उसे कहा जाता है हार्डवेयर। ऐसे कंप्यूटर की डिवाइस हैं जिन्हें साथियों अपन टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। वो सारी की सारी जो डिवाइसेज हैं उन्हें हार्डवेयर के नाम से साथियों जाना जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है और प्रिंटर है। साथियों ये जो है आपकी वो हो जाती हैं प्यारे बच्चे, ये हो जाते हैं आपकी हार्डवेयर। अर्थात हार्डवेयर क्या है, अब साथियों में कुछ हार्डवेयर आप लोगों को दिखा देता हूं जैसे कि आपको पता चल जाएगा। ये साथियों हार्डवेयर है साथियों, ये साथियों हार्डवेयर है। जैसे रैम जो है साथियों, ठीक है, रैम जो है और एक्सपेंशन कार्ड जो है प्यारे बच्चे, ये जो आपके कैबिनेट के अंदर, ये आपके साथियों कैबिनेट होता है, इसे बोला जाता है कैबिनेट। क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। इस कैबिनेट के अंदर साथियों ये डिवाइसेस लगी रहती हैं। जैसे मदरबोर्ड जो है प्यारे बच्चे, ये आपका हार्डवेयर है प्यारे बच्चे। सीपीयू, जो कूलर जो है साथियों, जैसे ये जो फैन जिसे बोला जाता है, कूलर बोला जाता है, इससे साथियों इसको ठंडा किया जाता है। जैसे इसमें हीटिंग बनती है ना साथियों, वो हीटिंग को बाहर फेंकता है, ठीक है, इसका साथियों इस वजह से इन्हें लगाया जाता है। जैसे हमारे पास वर्तमान में हम जिसको यूज में ले रहे हैं उसमें साथियों तीन लगे हुए हैं फैन। क्यों? क्योंकि गर्मी जो बनती है यानी कि इस कैबिनेट के अंदर गर्मी जो बनती है उसको साथियों बाहर निकलता है। साथियों सीपीयू उसे कहते हैं, आप पूरे उसको डिब्बे को सीपीयू कहते हैं ना, डिब्बा पूरा सीपीयू नहीं होता, उसे कैबिनेट बोला जाता है, उसके अंदर पार्ट्स होता है सीपीयू, ठीक है प्यारे बच्चे। और एसएसडी और एचडीडी हार्ड डिस्क डिवाइस जिसे बोलते हैं, एचडीडी हार्ड डिस्क डिवाइस जिसे बोलते हैं। स्पीकर जो हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और पीयूएस हो गया। पीयूएस इसे एसएमपीएस भी बोला जाता है प्यारे बच्चे, जो कि ये एक अलग प्रकार का साथियों देख सकते हैं, इसमें पंखे टाइप का भी होता है, एसएमपीएस भी साथियों से बोलते थे। आगे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए भाई,
सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, बेटा हाथों में लेके नहीं देख सकते, वो होता है सातवां आपका सॉफ्टवेयर। जैसे कि बात करें कंप्यूटर में प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में लिया जाता है, कहा जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे वर्तमान में आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, एक तरीके से एप्लीकेशन ही मान लो, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप MS एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, और हमारा जो एप्लीकेशन है ऑल टाइम टॉपर्स, ये भी आप सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे आप देख सकते हैं, टच इसे नहीं कर सकते, हाथों में इसे नहीं ले सकते, ये सॉफ्टवेयर हो जाता है। फिर प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं यहाँ से, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, एंड्रॉइड है, विंडो है, और फाइल मैनेजर है, जावा है, और लिनक्स है, और मैक OS है साथियों, मैक OS है, जीमेल है, एप्पल है, नोटबुक है, और ये साथियों आपका यानी कि अपन इसे बोलते हैं साथियों ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम जो है साथियों, ठीक है, क्रोम जो है, ये सारी चीजें साथियों क्या हो जाती हैं? आपकी सॉफ्टवेयर हो जाती हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारा हो जाता है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है प्यारे बच्चों कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर जो निर्मित होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर जो निर्मित होता है और बना है, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला जो यूजर होता है उसे कहा जाता है साथियों, व्यक्ति जो होता है उसे यूजर कहते हैं। कंप्यूटर पर जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? यूजर। लेकिन मैं बात कर रहा था कंप्यूटर का जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जिसे अपन साथियों कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि साथियों देखो, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला, इसे ह्यूमन वेयर भी कहते हैं बेटा जी, इसे लाइव वेयर भी कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं यूजर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर पर कार्य करने वाले साथियों जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक साथियों ये कंप्यूटर की जो इतिहास की कुछ जानकारियाँ आपको साथियों समझ में आई होंगी। वीडियो साथियों अच्छा लगा है तो सभी विद्यार्थी इसको लाइक जरूर करें। कोई भी साथियों समस्या होती है तो साथियों जरूर बताएं। चैनल पर जो भी विद्यार्थी पहली बार आया हुआ है तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर सकता है। साथियों हमने कंप्यूटर के शुरू से लेकर अर्थात अबेका से लेकर और साथियों पर्सनल कंप्यूटर के विकास के बारे में जानकारी ली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ली, और साथियों यहाँ पर हमने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों से मिलकर साथियों बना हुआ है, ठीक है। और कंप्यूटर पर जो कार्य करने वाले हैं उन्हें साथियों क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है यूजर कहा जाता है, ह्यूमन वेयर कहा जाता है, लाइव वेयर साथियों जिन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और आई होप समझ में आ गया होगा। तो साथियों यहीं पर लेना चाहेंगे आपसे विदा, क्योंकि ये हमने बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में साथियों ये चीज हमने ली है और देखा है साथियों, बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है कुछ चित्रों के माध्यम से, क्योंकि आपने साथियों नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस वजह से मैंने बहुत साथियों को मेहनत करके ये वाली फाइल तैयार की है। और सभी विद्यार्थी वीडियो को साथियों शेयर जरूर करें, लाइक करें। चैनल पर विद्यार्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और साथियों ये अभी कंप्यूटर का अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है साथियों। हम ये आपका कंप्यूटर के इतिहास का पहला पार्ट है। इसके बाद में साथियों हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ेंगे, अर्थात कंप्यूटर की पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन। पहली जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरी जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरी में माइक्रोचिप का हुआ था। चौथी में आपका VLSR पद्धति का यूज हुआ था और पांचवी में आपका ULSR पद्धति का यूज हुआ, उनका सभी का साथियों अपन जानकारी लेंगे। तो आज के लिए साथियों यहीं पर विराम चाहेंगे और अगली वीडियो में साथियों जरूर पूरा देखें साथियों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।